नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। और आज से श्रृंखला हमारी स्टार्ट हो रही है वर्क एंड टाइम की। और पहला टाइप लिया गया है, इसके बाद टाइप 2, टाइप 3 जितने भी टाइप बन सकते हैं वर्क एंड टाइम यानी कार्य एवं समय के, वो सभी प्रश्न आप लोगों को टाइप वाइज देखने को मिलेंगे। इससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और इनकी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें हम ऐड कर देंगे। प्लेलिस्ट से सारी वीडियो आप देख लिया करें। और कुछ दिनों के बाद हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी टीम के टाइप होंगे हम सारे ऐड कर देंगे, आप सीक्वेंस में जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला टाइप है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे कैसे आप मात्र 5-5 सेकंड में इनके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, ए किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हमें दिन बताना है कितने दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ए 9 दिन में कर सकता है तो लिखना है ए कितने दिन में कर सकता है, तो आप बताएंगे 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी जो है 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 9 लिख गया, 18 लिख गया। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का हमें लसा निकालना है। ठीक है, तो 9 और 18 का लसा, तो एक ऐसी संख्या देखनी है जो 9 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। मिनिमम यानी लीस्ट नंबर हमें देखनी है। तो लीस्ट नंबर हमें मिल रही है 18 ही मिल रही है। ये 9 से कट जाएगी कितनी बार में, तो आप बताएंगे 2 बार में। 9 दूनी 18, 18 से जब भाग देंगे से 18 कम 18, यानी ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 2 निकल आई है। बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 1। ठीक है, टोटल जो कार्य है हमारा कुल वर्क, तो कुल जो कार्य है यहाँ पर कितना है 18 बताएंगे आप। तो कुल कार्य निकल आया। यहाँ पर बी की क्षमता 1 है, ए की क्षमता कितनी है 2। यहाँ बोला गया है यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो दोनों की एक साथ में कार्य क्षमता कितनी होगी। तो ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है। तो एक दिन की कार्य क्षमता के लिए दोनों की जो क्षमता दी गई है उसे जोड़ लेते हैं। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3। तो दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई है, 3। और कुल समय हमें बताना है कुल कितने दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। तो कुल दिन निकालने के लिए या कुल समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों की जो क्षमता दी गई एक साथ में कितनी है 3, और टोटल कार्य कितना है यहाँ पे 18। तो 18 को दोनों की क्षमता से भाग देंगे, 3 × 3 और 3 छाक यहाँ पर हो जाएगा 18। तो यानी 6 दिन में कार्य जो है कंप्लीट कर लेंगे। कितने दिन में, 6 दिन में। इस तरीके से राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, राकेश, सुरेश और मोहन क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कोई काम कर लेते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, राकेश के लिए हम आर का यूज़ करेंगे, सुरेश के लिए हम एस यूज़ करेंगे, मोहन के लिए हम एम का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो राकेश जो है 10 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, सुरेश 12 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, मोहन 15 दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। तीनों यहाँ पर हमने इस तरीके से लिया। तीनों के हमें यहाँ पर लसा लेना होगा, तीनों संख्याओं का, यहाँ पे 10 का, 12 और 15 का। एक ऐसी संख्या सोचनी है, ठीक है, जो 10 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे, तो वो संख्या मिलेगी 60। ठीक है, मिनिमम संख्या क्या है 60। 60 से नीचे कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों से कट जाए। तो ये 10 से कट जाती 6 बार में, 10 संगा 60, 12 पंचे 60 यानी 5 बार में 60 कट जाएगा, 15 चौके 60 यानी 4। यानी आर यानी राकेश की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 6। सुरेश की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 5। मोहन की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 4। टोटल यहाँ पर वर्क दिया गया है, कुल कार्य कितना है, कुल कार्य हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 60 दिया गया है। ठीक है, तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। तो तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता लिखेंगे, तो यहाँ पर राकेश प्लस सुरेश प्लस मोहन। ठीक है, तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की कार्य क्षमता। तो सभी की यहाँ पर दी गई थी कार्य क्षमता, सभी की कार्य क्षमता को आपस में जोड़ेंगे। तो 6, 4, 10 और 5, 15। तो तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे 15 आ गई है। अब बोला गया तीनों एक साथ काम करें कितने दिन में कार्य कंप्लीट होगा। तो लगने वाला जो कुल समय होगा, तो कुल समय हम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो यानी तीनों की क्षमता कितनी थी 15,
अब कुल समय हमारा कितना दिया था यहाँ पे 60, तो 15 कम 15, अब 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी 4 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये तीनों एक साथ में कार्य करते हैं तो कार्य वो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा 4 दिन में। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आप बताएंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो बोला गया ए और बी यानी ए प्लस बी एक साथ दोनों मिलकर 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। बी और सी एक साथ उसे 12 दिन में, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया बी प्लस सी एक साथ मिलकर दोनों 12 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। जबकि सी प्लस ए एक साथ मिलकर यानी सी प्लस ए एक साथ मिलकर 15 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए बी सी का मान बताना। तो यहाँ पर देखेंगे दो दो जोड़े आ रहे हैं एक साथ में, ठीक है, तो क्या करेंगे इन तीनों संख्याओं का हमें इस तरीके से लिखने के बाद हमें लासा लेना है। तो एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 15, 12 और 20 तीनों से कट जाए, तो वो संख्या हमें देखनी है कौन सी हमारी संख्या होगी। तो इस तरीके से हमें वो संख्या मिलेगी 60 मिल जाएगी। तो 20 तियाँ लग जाएगा 60, ठीक है, 3 बार में 60 कट जाएगा 20 से। 12 पंचे 60 यानी 5 बार में कट जाएगा। 15 चौके यहाँ पर हो जाएगा 60, यानी वो 60 वो लिस्ट नंबर है जो सभी संख्याओं से यहाँ पर कट जाएगा। तो कुल कार्य हमारा कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो कुल कार्य निकल आया है। देखिए यहाँ पर जो क्षमता आई है ए प्लस बी यानी ए बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 3, तो बी प्लस सी की कितनी है 5, यहाँ पर सी प्लस ए की कार्य क्षमता कितनी है 4। तो दो दो यहाँ पर देखिए ए जो है 2 बार आया है इसमें, बी जो है 2 बार में है, सी यहाँ पर 2 बार में है। आप क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। 2 को जब कॉमन बाहर निकाल लेंगे, देखिए 2 ए आया है यानी ए जो 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है, सी भी 2 बार आया है। तो क्या करेंगे 2 को कॉमन निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी सभी को जोड़ना है, यानी इन सभी को जब जोड़ेंगे तो सभी के साथ 2 200 लगा होगा। तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन था, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर में यहाँ पे क्या रखना है, तो इनकी क्षमता जो दी गई थी यहाँ पर इस क्षमता को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 5 3 या 5 3 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्य क्षमता कितनी हो गई, यहाँ पर इन दोनों की जोड़ के सभी को मैंने आपस में जोड़ा है और यहाँ पे कार्य क्षमता के बराबर दिखाया, तो कार्य क्षमता को जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर 5 3 8 4 12, तो 12 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 छंग 12। तो इस तरीके से कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 6 हो गया। कितना हो गया है 6 हो गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ए प्लस बी तीनों एक साथ में कार्य पूरा करें तो कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 6। अब कुल कार्य था कितना हमारा, यहाँ पे 60 है, तो लगने वाला जो कुल समय होगा अब हम निकाल सकते हैं। कुल समय हम कितना लगेगा, तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई यहाँ पर 6, कुल कार्य कितना था यहाँ पर 60 था, 6 से भाग देंगे, 6 कम 6 और 6 दशम 60 यानी 10, तो वो 10 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगर तीनों एक साथ में कार्य करते हैं तो कार्य जो है 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन हमारा ए पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर लेते हैं। तो इसमें राम प्लस श्याम कोई काम है वो 10 दिन में दोनों मिलकर करते हैं, तो 10 दिन में वो कर लेते हैं। श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में करते हैं, तो श्याम प्लस मोहन एक साथ अगर कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मोहन और राम, तो देखिए मोहन प्लस राम दोनों एक साथ में कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मोहन अकेले काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, हमने इस तरीके से लिख लिया फॉर्मेट में। देखिए हर बार आप लोगों को फॉर्मेट को ध्यान देना है। फॉर्मेट अगर पकड़ में आ गया, आपकी पकड़ में आ गया फॉर्मेट, तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब ऐसी एक संख्या देखनी है
जो सभी से कट जाए, तो उसका लसा निकालना है दी गई संख्याओं का 10, 15 और 20 का। अभी हमने निकाला था 60। 60 10 से भी कट जाती है कितनी बार में, 6 बार में। 10 संगा 60, 15 चौके यहाँ पर लग जाएगा 60, 20 तियाँ लग जाएगा कितना, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबकी कार्य क्षमता हमने निकाल ली है। यहाँ पर राम और श्याम की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 6। श्याम और मोहन की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 4। मोहन और यहाँ पर राम की एक दिन की कार्य क्षमता है यहाँ पर 3। अब देखिए राम भी 2 बार आया है, श्याम भी 2 बार आए हैं, मोहन भी, इसलिए हम 2 को कॉमन करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और सबकी वैल्यू एक एक बार लिखेंगे। एक बार राम रहेंगे, एक बार श्याम रहेंगे, प्लस एक बार मोहन रहेंगे। बराबर में यहाँ पर जो तीनों की यहाँ पर जो कार्य क्षमता आई है एक दिन की, वो सब जोड़ लेंगे आपस में, ठीक है। बराबर में क्या रखेंगे, इनकी कार्य क्षमता। तो 10, 6, 4, 10, 3, 13, तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 13 रख देंगे। अब 13 तो कटेगा नहीं किसी से, तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। तो राम प्लस श्याम प्लस मोहन बराबर में कितना हो जाएगा, 13 बटे, क्योंकि ये गुणे में तो इधर आएगा भाग में, इतना हो गया। तो ये तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता आ गई कितनी, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, तो 13/2 ये तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, अब जो भी यहाँ पर कुल कार्य कितना दिया गया था यहाँ पर टोटल, तो आप देखेंगे 60 कार्य है, लेकिन पूछा किसका गया है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कार्य क्षमता उनकी नहीं है, तीनों की कार्य क्षमता है, लेकिन हमें एक ही कार्य क्षमता पता करनी, किसकी, मोहन की। तो मोहन की अगर निकालनी है तो इसमें राम और यहाँ पर राम और श्याम की कार्य क्षमता जो दी गई इसमें से माइनस करेंगे तो मोहन की निकल आएगी। इन दोनों की कार्य क्षमता यहाँ पर दी कितनी है, 6। अब 6 प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो मोहन की निकल आएगी, तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 2, माइनस में कितना हो जाएगा, 6। अब दोनों का यहाँ पर लसा ले लेंगे, तो लसा कितना आ जाएगा, नीचे देखेंगे 2 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 13 कम 13 रहेगा और 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे 1 बटा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। तो मोहन की जो यहाँ पर कार्य क्षमता है तो 1/2 हो गई है। कार्य क्षमता कितनी निकल आई, यहाँ से 2 निकली। अब ध्यान रखिएगा, टोटल वर्क यहाँ पर दिया गया 60, तो कुल समय लगने वाला, तो मोहन के द्वारा जो समय लगेगा, मोहन के द्वारा कुल समय जो लिया जाएगा, कुल समय कितना लिया जाएगा, टोटल यहाँ पे 60 है, इसको करना है डिवाइड। तो डिवाइड कैसे लगाते हैं, तो सीधी बात 1/2 रख देंगे, इस तरीके से डिवाइड का साइन हो गया। अब यहाँ पर 60 तो हमारा वैसे ही रहेगा, गुणे में 2 बटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 60 दूना कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 120। तो 120 दिन में मोहन जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप इसे दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसका टाइप 2 आएगा बहुत ही जल्द। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।